हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में देखेंगे गोली दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखिए, गोली दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो आइए आज के क्लास में ये फार्मूला कैसे आता है उसको देखेंगे। तो देखिए, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है M1 M2। M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है। इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जाती है AB। और पता है हमको कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। तो देखिए, प्रकाश किरण क्या है, AB जो क्या है मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण के बिंदु B से टकराने के बाद फोकस से होकर क्या होती है, चली जाती है। अब आगे देखिए, ये जो वक्रता केंद्र C है उसको यदि हम बिंदु B से मिला दें, बिंदु B से मिला दें तो एक रेखा प्राप्त होती है CB। और जो ये CB रेखा होगी वो दर्पण के बिंदु B पर क्या होती है, लंब होती है। क्यों लंब होती है? क्योंकि यदि वक्रता केंद्र को दर्पण के किसी भी बिंदु से अगर मिला देते हैं तो दर्पण के उस बिंदु पर वह जो रेखा होती है वक्रता केंद्र से मिलाने वाली वो क्या होती है, लंब होती है। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जो CB है वो दर्पण के बिंदु B पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, एक आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण है, कोण ABC, वो क्या होगा, आपतन कोण होगा। तथा अब देखिए, जो ये किरण है BF किरण है वो क्या है, परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होगा, कोण CBF, वो कौन सा कोण हो जाएगा, परावर्तन कोण। मतलब कोण ABC आपतन कोण होगा तथा कोण CBF परावर्तन कोण होगा। और परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार हमको पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण ABC और कोण CBF आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए नोट करते हैं। देखिए, चूंकि कोण ABC आपतन कोण, आपतन कोण तथा कोण CBF, कोण CBF परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है। इसलिए यहां से कोण ABC बराबर कोण CBF कैसे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कोण ABC कोण CBF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आगे देखिए, कोण ABC तथा कोण BCF, मतलब ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। क्योंकि देखिए, यदि कोई दो समांतर रेखा है उसको यदि एक कोई तिरछी रेखा काट देती है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। कैसे, एकांतर कोण से। तो यहां देखिए, कोण ABC तथा कोण BCF भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण कौन से कोण हैं, एकांतर कोण हैं। तो यहां से हम लिखेंगे तथा, तथा कोण ABC तथा कोण ABC और कोण BCF भी आपस में बराबर होंगे। कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण है। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यदि कोई दो समीकरण हो
जिसका एक पक्ष आपस में बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से कोण CBF बराबर कोण BCF। अब ध्यान दीजिए एक कोण कौन सा, कोण CBF ए वाला कोण और कोण BCF ए वाला कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और देखिए त्रिभुज CBF में ए वाला कोण आपस में बराबर है। तो हमको पता है किसी भी त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। तो यहां से देखिए कोण CBF के सामने की भुजा CF तथा कोण BCF के सामने की भुजा BF आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से हम लिख देंगे CBF के सामने की भुजा CF बराबर BCF के सामने की भुजा BF क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से हो जाएगा क्या, CF बराबर BF। क्यों, चूंकि त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजा, समान कोणों के सामने की भुजा समान होती है, समान कोणों के सामने की भुजा समान होती है। ठीक है, त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजा समान होती है। तो यहां से CF बराबर क्या हो जाएगा, BF। अब एक अप्रोक्सीमेशन लेना होगा क्योंकि हम जो दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ते हैं वो बहुत छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए पढ़ते हैं। तो यहां से हम एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो ये बिंदु B जो है वो बिंदु P के समीप हो जाएगा। ठीक है, तो जो BF दूरी है वो PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लेना है अप्रोक्सीमेशन, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु B बिंदु P के समीप होगा, और जब बिंदु B बिंदु P के समीप हो जाएगा तो जो ये BF दूरी है वो PF दूरी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु B बिंदु P के समीप होगा, तब क्या हो जाएगा, जो BF दूरी है वो PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहां से जितनी भी दूरियां हैं उसको हम ध्रुव के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, जब, तो यहां से देखिए PC बराबर हम लिख देंगे PF प्लस CF। तो लिखेंगे PC बराबर PF प्लस CF। अब देखिए PC बराबर PF और CF की जगह भी हम लिख सकते हैं PF। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए जो CF है वो BF के बराबर है और जो BF है वो PF के बराबर है। तो यहां से लिख देंगे ब्रैकेट में कि जो CF है, चूंकि CF बराबर BF जो है वो PF के बराबर है, तो हम CF की जगह पे क्या रख सकते हैं, PF रख सकते हैं। तो यहां से PC बराबर हो जाएगा 2PF और यहां से PF बराबर हो जाएगा PC बटे 2। अब यहां से देखिए यदि दर्पण का फोकस दूरी PF बराबर क्या हो, F, तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या PC बराबर R हो, तो अब यहां से हम क्या रख सकते हैं, PF की जगह रख सकते हैं F
और पीसी की जगह रख सकते हैं आर बटे क्या हो जाएगा 2। यही है गोली दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। मतलब गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है आधा होता है।